जालोर में वैभव गहलोत को बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी ने पछाड़ा, जादूगर की साख को लगा बट्टा। जालोर न्यूज। जालोर 4 जून 2024। जालोर शहर में आज मंगलवार 4 जून लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का दिन रहा। मतगणना के शुरुआती रुझानों में वैभव गहलोत को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी ने बढ़त बनाई है। ये बढ़त मतगणना पूरी होते होते 2 लाख से अधिक पहुंच गई। लुम्बाराम को 7,96,783 वोट मिले और उन्होंने 2,01,543 वोटों के अंतर से वैभव गहलोत को शिकस्त दी। वैभव गहलोत को यहां 5,95,240 वोट हासिल हुए। राजनीति के जादूगर कहलाने वाले अशोक गहलोत यहां अपनी साख नहीं बचा पाए। 2024 के चुनाव में जालोर लोकसभा सीट पर 62.56% मतदान हुआ। यह मतदान 2019 में हुए मतदान से 3.18% कम है। 2019 में जालोर में 65.74% मतदान हुआ था। जालोर की सीट इस बार सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इस बार जालोर से भाग्य आजमा रहे हैं। भाजपा ने भी इस बार देवजी पटेल का टिकट काटकर किसान लुम्बाराम चौधरी पर दांव खेला। देवजी पटेल लगातार 3 बार सांसद जीते थे, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वे चुनाव हार बैठे। जालोर लोकसभा सीट पर अशोक गहलोत की साख दांव पर। जालोर लोकसभा सीट से पिछले 3 चुनावों में भाजपा के देवजी पटेल ने जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा ने नए प्रत्याशी के रूप में लुम्बाराम पर दांव खेला, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए ये चुनाव बड़ा अहम रहा। कांग्रेस ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव मैदान में उतारा, जो कि पिछले चुनाव में जोधपुर से 2 लाख से ज्यादा मतों से हार गए थे। अपने बेटे को जिताने के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जालोर में ही डेरा डाल दिया था। प्रचार के लिए प्रियंका गांधी को भी बुलाया था। इस सीट पर हार जीत से गहलोत की साख खराब हुई है। राजस्थान जालोर लोकसभा चुनाव परिणाम। 2019 में देवजी पटेल ने खिलाया कमल। वर्ष 2019 में भाजपा के देवजी पटेल ने 2,61,110 मतों से जीत हासिल की थी। भाजपा के देवजी पटेल को 772,833 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के रतन देवासी को 5,11,723 वोट मिले थे। जालोर लोकसभा सीट की 8 विधानसभा क्षेत्रों में 4 विधायक भाजपा के। जालोर लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 4 सीटों पर वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं, 3 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय विधायक हैं। आहोर से भाजपा के छगन सिंह राजपुरोहित, जालोर से भाजपा के जोगेश्वर गर्ग, सिरोही से भाजपा के ओटाराम देवासी, पिंडवाड़ा आबू से भाजपा के समाराम, भीनमाल से कांग्रेस के समरजीत सिंह, रेओदर से कांग्रेस के मोतीराम कोली, रानीवाड़ा से कांग्रेस के रतन देवासी और सांचौर से निर्दलीय जीवाराम चौधरी विधायक हैं। नहीं चला अशोक गहलोत का जादू, जालोर से बेटे वैभव हारे। जोधपुर में भी निकली कांग्रेस की हवा। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू नहीं चला है। गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर लोकसभा सीट से बुरी तरह पिछड़ गए। वैभव को हार का सामना करना पड़ा है। जालोर से भाजपा के लुम्बाराम चौधरी ने 5वीं बार जीत हासिल की है। बीजेपी कैंडिडेट लुम्बाराम चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत से 2,01,543 वोटों से हराया है। जालोर में ही डेरा डाले रखा, लेकिन पार नहीं पड़ी। लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालोर लोकसभा क्षेत्र में डेरा डाले रहे। उन्होंने अपने बेटे को चुनाव जीताने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी गहलोत भी लगातार जालोर में ही रही थी और अपने पति के समर्थन में वोट मांगती रही। गहलोत ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की सभा भी करवाई, लेकिन कांग्रेस के प्रयास रंग नहीं लाए। आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गृह जिले जोधपुर में भी कांग्रेस की निकली हवा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में गहलोत का जादू नहीं चला। हार के डर से ही गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से चुनाव नहीं लड़ाया। जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने करण सिंह उचियारड़ा को प्रत्याशी बनाया था। भाजपा ने लगातार 3री बार गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव मैदान में उतारा। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा 1,14,750 वोटों से हारे हैं। इससे पहले पिछले लोकसभा चुनाव में वैभव गहलोत करीब 2 लाख मतों से चुनाव हार गए थे। 2019 में अशोक गहलोत ने वैभव गहलोत की हार के बाद जोधपुर से इस बार करण सिंह को टिकट दिलाया था। वहीं वैभव को जालोर से प्रत्याशी बनवाया था। जालोर से हार के बाद अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की पहली प्रतिक्रिया, जाने क्या कहा।
राजस्थान की जालौर लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की हार हो गई है। उन्हें बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी ने बड़े अंतर से हरा दिया है। वहीं इस हार के बाद उन्होंने कहा है कि मैं जालौर की जनता के सुख दुख में आगे भी खड़ा रहूंगा। हार के बाद वैभव गहलोत ने कहा, मैं बीजेपी के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी को जीत की बधाई देता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि वह जालौर सांचौर के पिछड़ेपन को दूर कर इसे आगे ले जाएंगे। इसके आगे वैभव गहलोत ने कहा कि मैं जालौर के लोगों के हर दुख सुख में साथ रहा। बीजेपी के साथी नहीं पहुंचते थे लेकिन मैं पहुंचता था। उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी मैं उनके हर सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा। वहीं वैभव गहलोत ने आगे कहा कि मैं कांग्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस ने राजस्थान में शानदार चुनाव लड़ा है। वैभव गहलोत ने भी कहा, भाजपा पिछले 20 सालों से जालौर सीट जीतती आ रही है। कांग्रेस के लिए यह मुश्किल सीट है। नतीजे हमारे पक्ष में नहीं हैं, लेकिन आगे की रणनीति जनता के साथ खड़े होने की है। मैं भाजपा उम्मीदवार को जीत की बधाई देता हूं। जालौर से आपकी परिणाम पक्ष में नहीं रहे, तो उसको लेकर आप जिम्मेवारी और क्या कहोगे? देखिए, चुनाव के नतीजे अपनी जगह हैं और जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए हैं जालौर सूबे में, मैं सबसे पहले तो जनता का निर्णय को स्वीकार करता हूं। साथ ही जो प्रत्याशी रहे भाजपा के लुम्बाराम चौधरी जी को मेरी शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो जालौर सिरोही सांचौर के विकास के लिए, जालौर सिरोही की जनता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और इस क्षेत्र का जो पिछड़ापन है, जो यहाँ 20 साल में जो काम नहीं हुआ, उसको आगे वो बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि साथ ही मैं ये कहूँगा कि जालौर सिरोही सांचौर में मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था कि मैं हमेशा सुख दुख में इस क्षेत्र की जनता के लिए खड़ा रहूँगा। आपने ओलवाड़ा प्रखंड भी देखा होगा कि भाजपा के साथी नहीं पहुँचे थे, मगर मैं सबसे पहले पहुँचा और 2 बार पहुँचा वहाँ और साथ ही आने वाले समय में भी जालौर सिरोही सांचौर के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, सुख दुख में खड़ा रहूँगा। और इस क्षेत्र के जो बच्चों के लिए भी मैंने कहा था, मेरे ट्वीट में एक मैंने बात रखी थी कुछ दिनों पहले कि मैं इस क्षेत्र में जो मैं चुनाव में घूमा तो मुझे महसूस हुआ कि इन क्षेत्र के बच्चों की स्थिति को भी हमें सुधारने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम NGO के माध्यम से कोई ना कोई यहाँ पे काम लगातार करते रहेंगे। और मैं तमाम कांग्रेसजनों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सबने बहुत मेहनत से ये चुनाव लड़ा। हमने बेहतरीन प्रबंधन किया, शानदार चुनाव लड़ा। भले ही चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है, मगर तमाम कांग्रेसजनों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने एक बेहतरीन चुनाव लड़के यहाँ दिखाया। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालौर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।